आज रात को। और चलिए आज हम मिलकर इस सभा को आरंभ करते हैं। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज रात को यीशु को पूरी महिमा मिलने पाए, यीशु को पूरी आदर मिलने पाए और यीशु की महिमा जो है हमारे जो इस प्रेयर लाइन के द्वारा होने पाए। मैं ऐसा प्रार्थना करती हूँ। चलिए प्रार्थना लाइन को शुरुआत करेंगे और मैं चंद आयतों को पढ़ना चाहूंगी। पुराने नियम की पुस्तक भजन संहिता से पढ़ना चाहूंगी। अपने पवित्र शास्त्र को खोलिए, बाइबल को खोलिए मेरे साथ। भजन संहिता 113 का पहली 7 आयतें। भजन संहिता 113 की पहली 7 आयतें मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। पहली आयत, या की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, या यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। तीसरी आयत, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। पांचवी आयत, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। सातवीं और आखिरी आयत, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। मैंने यहाँ पे भजन संहिता को पढ़ा। उसकी हालांकि उसमें 9 आयतें हैं, लेकिन मैंने पहले 7 आयतों को आपके सामने यहाँ पर पढ़ा है। और यहाँ पर जो है भजनकार इस प्रकार से हमें याद दिलाता है कि जो हमें परमेश्वर की जो स्तुति है जो है हमारे मुख से निरंतर होती ही जानी चाहिए। और उसके तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम की स्तुति करो या स्तुति के वह योग्य है, ऐसा लिखा हुआ है। स्तुति जो है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कार्य करती है उसी समय खाली उठना नहीं चाहिए, या फिर स्तुति उसी समय नहीं उठना। अपना को हम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। आगे हम जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे गीत के द्वारा। और मैं इसके लिए भाई सैम चरियन जो डैलस से है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। यदि भाई सैम चरियन आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मैं आपको स्वागत करना चाहूंगी और इस समय आप समय ले सकते हैं कि गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू बहन, आपको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष करें, आशीष दे। मैं गीतों के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। ये गीत बहुत ही एक पुराना गीत है, हम सब जानते हैं गीत को। मुझे मालूम नहीं कितने लोग ये गीत को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इस गीतों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करने पाए। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है, दुख मुसीबत के वक्त में तसल्ली वो देता है। उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ, उसके पंखों के नीचे मैं सुरक्षित रहता हूँ। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है, मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है, मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है, इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है,
इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है। पाप की क्षमा देता है, रोग से मुक्ति देता है। प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। प्राणों को बचाता है, वो उत्तम चीजें देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जीवन की रोटी वो है, जीवन का पानी वो है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। जो उसमें से खाता पीता आनंद जीवन पाता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने, मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद भाई, बहुत ही सुंदर आपने गाने को गाया। परमेश्वर ने सचमुच में आपको बहुत ही एक मधुर आवाज को दिया है और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और ये सचमुच में बहुत ही पुराना गाना है और मुझे अभी भी याद है जब मैं संडे स्कूल पढ़ती थी तो ये गाना को मैंने सुना और उस टाइम मैंने सीखा हुआ गाना है। भाई सैम छरियान, आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर खाली गीतों को गाए ना, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप गीतों को लिखे परमेश्वर की महिमा के लिए और खुद ही उसको जो है ट्यून दे और पूरी महिमा जो है परमेश्वर को वहां पर मिलने पाए। जैसा आपने गाया कि सब कुछ यीशु मेरा है, इस दुनिया में मेरा सब कुछ यीशु है। दुख मुसीबत में वो तसल्ली देता है और जो है पंखों के तले वो सुरक्षित रखता है। बिल्कुल, जब पंखों के तले बोलते हैं तो मुझे सिर्फ एक ही अच्छा उदाहरण लगता है इस समय बोलने के लिए, वो है कैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले संभालती है। उसी प्रकार शैतान की हर बुरी नजर से जो है परमेश्वर जो अपने पंखों के तले हमें संभाल लेता है और मरुस्थल में वो मन्ना। आमेन, हालेलुया। अब जो है संदेश सुनने का समय आ गया है और मैं आदरणीय परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर जेन जोसेफ जो ओक्लाहोमा से है, मैं उनका इस लाइन पे इस समय स्वागत करती हूँ और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो जो है वचन से हमसे बातें करे और हमसे मनादी करे ताकि हमारे आत्मिक जो भोजन जो हमें आज रात को चाहिए या इस हफ्ते के लिए चाहिए वो हमें दे और जो है हमारा आत्मिक जीवन में एक उन्नति आने पाए। यदि पास्टर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आपका स्वागत करती हूँ और आगे का समय आप जो है वचन से बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा आज रात भी प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रेयर लाइन को अनॉइंटिंग के साथ, प्रभु के समर्थ के कलाम के साथ लीड करने वाले, संचालन करने वाले प्रिय सिस्टर
गीत गाकर, अर्थपूर्वक गीत गाकर प्रभु की महिमा के वाले प्रिय ब्रदर, विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे वाले इस प्रेयर लाइन में उपस्थित हर प्रिय भाई बहन बच्चों, सब किसी को बहुत ही जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रीटिंग्स बोलता हूं, आशीष और शुभकामनाएं एक्सचेंज करता हूं। प्रभु के सानिध्य हमारे बीच में है और प्रभु के सानिध्य कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता है। हमारे दर्द, हमारे दुख, हमारे तकलीफ समझने वाला, परखने वाला प्रभु जरूर हमें चंगाई, शांति, आशीष और हमारे हर प्रेयर को उत्तर देकर ही हमें वापस लौटाता है। आज रात मैं आपके सामने जो कुछ कलाम प्रचार करेगा, ये कलाम प्रभु का वचन है और जरूर हमारे जिंदगी में हमारे हर कमियों को ये वचन जरूर पूरा करेगा। लास्ट वीक हमारे चर्च में आने वाली एक सिस्टर ने एक और बिलीवर से इस तरह पूछा, यीशु मसीह और देवी देवताओं में क्या फर्क है? जब मैंने ये विषय सुना तो मेरे दिल में ये कलाम प्रभु की आत्मा मेरे दिल में दिया। जिस तरह इस प्रेयर लीड करता हुआ सिस्टर ने हमें याद दिलाया, प्रभु यीशु मसीह का तुलना हम किसी भी देवी देवताओं के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना देवी देवताएं इस दुनिया में है उन सबों को इंसान ने बनाया है, अथवा इंसान अपने हाथों से, अपना इमेजिनेशन से हर देवी देवताओं का सृष्टि किया है। लेकिन एक ही ऐसा ईश्वर है, एक ही ऐसा सृष्टिकर्ता है जो इंसान को, इस दुनिया को, इस धरती को सृष्टि किया है। वो और कोई नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। सुनिएगा आज रात, हर देवी देवता इंसान की सृष्टि है। एक ही ऐसा परमेश्वर है जो इंसान और इस सारा धरती का सृष्टि किया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह एक इंसान की जिंदगी में कौन है, क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रभु यीशु मसीह का एक इंसान की जिंदगी पर। मैं 7 चीजें आपको बताऊंगा। जिस तरह सिस्टर ने वचन संगीता पढ़ने बोला तो उन्होंने इस तरह बोला कि कलाम सबको ही खोलिएगा। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब पवित्र कलाम खोलकर इन चीजों को अंडरलाइन करें और उस पर नंबर डालें 1 2 3 4, ताकि आप उसे समझे और दूसरों को समझाएं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एक इंसान की जिंदगी में यीशु मसीह, ईश्वर, परमेश्वर क्या महत्व रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। 7 चीजों को एक्सप्लेन करके बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन के बिना बताते जाऊंगा। उसके लिए हम इब्रानियों की कलीसी से, इब्रानियों की किताब से पहला अध्याय, उसके पहला वाक्य से लेकर तीसरे वाक्य तक पढ़ेंगे। इस वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस कलाम को पढ़कर सुनाएंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। थैंक यू सिस्टर। सुनिएगा, इब्रानियों की किताब आप जब पढ़ेंगे तो प्रभु की आत्मा इस किताब के द्वारा ये प्रोक्लेम किया है, ये डिक्लेयर किया है कि प्रभु यीशु मसीह हर किसी से
सब कुछ से महिमावंत है, ग्रेट है, श्रेष्ठ है। क्योंकि कलाम में बहुत सारे व्यक्तियों का जिक्र किया गया है जो लोग महान जरूर है, जिसे प्रभु ने समय समय पर अपने कार्यों के लिए अपनी अनॉइंटिंग के साथ महान ठहराया, महान कार्य करवाया। इस किताब के द्वारा पवित्र आत्मा उन सबों का जिक्र करता हुआ ये प्रोक्लेम किया है, डिक्लेयर किया है कि उन सबों से, यहां तक कि स्वर्गदूतों से भी प्रभु यीशु मसीह ग्रेट है, श्रेष्ठ है, महान है। आज रात मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आपकी जिंदगी में कोई भी महान व्यक्ति का, महान हालातों का इन्फ्लुएंस है तो सुन लीजिएगा, उस महान व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से भी बढ़कर ग्रेट और श्रेष्ठ है यीशु मसीह। उसे आपकी जिंदगी में अवसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह सब चीज से श्रेष्ठ है, महान है, ग्रेट है, महिमावंत है। चलिएगा, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, 7 चीजें मैं बताऊंगा। पहला चीज, दूसरा वाक्य इस तरह पढ़ते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे प्रभु के द्वारा बातें की। आगे लिखता है, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया। यीशु मसीह हर चीजों का वारिस है। पहला चीज अंडरलाइन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, यीशु मसीह हर चीज का वारिस है। अगर आपके सामने कोई चीज दिख रहा है, आप खुद है, आप जो जीवन श्वास लेते हैं, आपके अंदर जो आत्मा है, आपके शरीर है, हर चीज का वारिस केवल एक ही व्यक्ति है, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आप जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 14 में जाएंगे, वहां पे ऐसा लिखता है, यदि तुम मुझसे मेरा नाम से कुछ मांगेगा तो मैं उसे करूंगा अथवा दूंगा। कौन ऐसा बोल सकता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे कर सकता हूं, उसे दे सकता हूं? केवल एक ही व्यक्ति बोल सकता है जो हर चीज का वारिस है। मेरे घर में मेरे पास जो कुछ है, इसका वारिस मैं हूं। मैं किसी को बोल सकता हूं, मेरे घर की कोई भी वस्तु तुम मांगेगा, मैं इसके वारिस होने के नाते मैं तुम्हें दे सकता हूं, दूंगा। केवल वही व्यक्ति आपको ये कंफर्म बोल सकता है कि जो कुछ तुम मांगेगा, जो कुछ भी तुम मांगेगा, वो मैं तुझे दूंगा। वो ही बोल सकता है जो सब चीज का वारिस है। सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह सब चीज का वारिस है। एक इंसान की जिंदगी में जो कुछ चाहिए, जो कुछ चाहिए, वो सब देने के लिए एक ही व्यक्ति को समर्थ है, एक ही व्यक्ति ऑथराइज्ड है, एक ही व्यक्ति वारिस है, वो और कोई नहीं। हम प्रचार करते हुए प्रभु यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी की हर जरूरतों को पूरा करने वाला एक ही महान प्रभु है, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। हम लोग इस प्रेयर लाइन के द्वारा क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं कर रहा है। क्रिश्चियनिटी आपको कुछ नहीं देगा। हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो वाक़ईदा हर चीज का वारिस है। आप जो कुछ भी मांगेगा वो देने के लिए
एक ही व्यक्ति इस दुनिया में है, स्वर्ग में है, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। इंसान की जिंदगी में यीशु मसीह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों मेरा जिंदगी में यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ही एकमात्र वारिस है। याद रखिएगा। दूसरा चीज, कलाम आगे बोलता है, उसने सारे सृष्टि की रचना की है। यीशु मसीह ही एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट नोट कर कीजिएगा, बताइएगा इस दुनिया को कि एक ही सृष्टिकर्ता है, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। अब अगर जॉन गॉस्पेल में ही जाएंगे, दूसरा अध्याय का पहला वाक्य से लेकर 11 वाक्य तक पढ़ेंगे, तो वहां पे यीशु मसीह और उसके शिष्यों को एक विवाह में, शादी में आमंत्रित करता है। वहां पर उस शादी में दाखरस कम पड़ जाता है, घट जाता है। एक यहूदी के विवाह में दाखरस नहीं होना बेइज्जती का बात है। यीशु मसीह उस विवाह में था, उस कमी को यीशु मसीह ने पूरा किया। कैसा पूरा किया? गड़े में रखा हुआ पानी जिसको ना कलर है ना टेस्ट है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पानी में रंग डाल दिया, उस पानी में टेस्ट डाल दिया। ये कौन कर सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। उस विवाह में जो बेइज्जती का हालात था, उसको प्रभु ने, सृष्टिकर्ता ने दाखरस को सृष्टि कर कर उस कमी को, उस बेइज्जती को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। उसी किताब में, जॉन गॉस्पेल में ही चैप्टर 9 वर्स 6 में जाएंगे तो एक पैदाइशी अंधा व्यक्ति को देख सकता है। पैदाइशी अंधा व्यक्ति, जिसको देखकर शिष्य सहित लोगों ने बोला, ये या इसके बाप दादाओं ने पाप किया होगा, जिसका अनंतर फल ये भुगत रहा है। प्रभु उस गड़बड़ी वाली बातों पर अपना श्रद्धा नहीं दिया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जमीन पर थूक कर अपने अदृश्य हाथों में मिट्टी लेकर, मैं ऐसा बोलूंगा कि आंख बनाकर उसकी आंख की जगह पर रखा और वो व्यक्ति देखने लगा। ये कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आपकी जिंदगी में यीशु मसीह इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि वो आपकी जिंदगी में जो कमी है उसको रिप्लेस नहीं, बल्कि उसको सृष्टि कर कर आपकी उस कमी को पूरा कर सकता है। आप सोचते हैं कि मेरा जिंदगी का अर्थ नहीं है, मेरा जिंदगी कलरफुल नहीं है, मैं नालायक हूं, मैं किसी का लायक नहीं हूं, मेरे अंदर किसी का समर्थ नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके कमियों को दूर कर कर आप रूप व्यक्ति में वो टेस्ट, वो कलर डालेगा कि दुनिया आपको बोलता रहेगा, पूछता रहेगा। आपकी जिंदगी की जो कमी है, वो कमी को प्रभु सृष्टि कर कर आपकी जिंदगी में रोशनी पैदा कर सकता है। यीशु मसीह क्यों अलग है? इसलिए अलग है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। एक इंसान की जिंदगी में वो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, वो इसलिए अहमियत रखता है, क्योंकि वो एक इंसान की जिंदगी की कमी को पूरा कर सकता है। कैसा पूरा कर सकता है? सृष्टि कर कर पूरा कर सकता है। कलाम आगे बोलता है, तीसरा पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा। वहां लिखता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। क्या मतलब हुआ? कुछ समझ में आया? महिमा का प्रकाश, मैं बहुत सिंपल तरीका से आपको बताऊंगा। ये महिमा क्या है, प्रकाश क्या? कलाम बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह उसका महिमा का प्रकाश है। आप सूरज को तो जानते ही है, सूरज में इतना महिमा है, इतना ग्लोरी है, इतना ज्यादा जलन है कि सूरज के करीब कोई नहीं पहुंच सकता है। अगर पहुंचेगा तो राख बन जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन वही सूरज का ज्वाला जो है, महिमा जो है, ग्लोरी जो है,
हम तक जब प्रकाश बनकर आता है तो हमारे जिंदगी में उज्ज्वला दिन पैदा होता है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वो रोशनी में इतना ताकत है, वो प्रकाश में इतना ताकत है कि इस दुनिया के जीव चलन को ही वो नियंत्रित करता है। कलाम बोलता है कि यीशु मसीह महिमा का प्रकाश। इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु इतना ज्यादा महिमावंत है, ग्लोरीफुल है, पवित्र है कि इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन उस परमेश्वर का ज्वाला, महिमा, ग्लोरी यीशु मसीह के द्वारा प्रकाश के माध्यम से अथवा उस ग्लोरी का, उस ज्वाला का जो कुछ भी आशीष है, रिजल्ट है, हम तक प्रकाश के रूप में प्रभु यीशु मसीह पहुंचाता है। ईश्वर में इतना ज्यादा आशीष है, इतना ज्यादा इंसान के लिए इतना ज्यादा आशीष है, लेकिन इंसान उस ईश्वर तक नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा पवित्र है, इतना ज्यादा ग्लोरीफुल है। लेकिन वो उसमें जो कुछ आशीष है वो हम तक यीशु मसीह के द्वारा पहुंचता है। इसीलिए कलाम बोलता है कि वो महिमा का प्रकाश है। आप ईश्वर से कोई भी आशीष चाहता है, आप खुद ईश्वर तक पहुंचकर वो नहीं पा सकता है। वो ईश्वर के हर आशीष आप तक केवल यीशु मसीह के रूप में ही पहुंच सकता है। इसीलिए कलाम बोलता है कि वो महिमा का प्रकाश है। इस जिंदगी में ही नहीं, आने वाला जिंदगी में भी यीशु मसीह के द्वारा आप आशीष पाएंगे। क्यों यीशु मसीह आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है? क्योंकि आप ईश्वर तक पहुंचकर वो सारे आशीष नहीं पा पाएगा। लेकिन आप जहां पर बैठा है वहां पर जब बैठकर आप ईश्वर की तरफ आंख उठाकर, प्रभु जी आपकी आशीष से मुझे भर दीजिएगा, आपके छुटकारा के हाथ मेरे ऊपर रख दीजिएगा, मुझे चंगा कीजिएगा, मेरे बच्चों को आशीष दीजिएगा। जब ऐसा प्रार्थना करते हैं तो प्रकाश नामक यीशु मसीह आप तक पहुंच जाता है। इसीलिए यीशु मसीह आपके जिंदगी में अहमियत रखता है। मैं जल्दी आगे जाकर, टाइम खत्म होता है। आगे बोलता है चौथा पॉइंट, तत्व का छाप है यीशु मसीह। तत्व का छाप। हम सब इंडिया से आए हुए हैं, वहां तो इंसान मूर्ति बनाकर सोचता है कि परमेश्वर का रूप है। मक्का मदीना जाकर समझता है कि मैं परमेश्वर को पा लिया। कलाम बोलता है कि एक ही तत्व का छाप है, परमेश्वर का छाप है, वो और कोई नहीं है, यीशु मसीह है। अब सचमुच आपके दिल में ईश्वरीय चिंता है, परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर को समझना चाहता है, परमेश्वर का प्रशंसा पाना चाहता है, वो स्टैचू में नहीं देख सकता, पवित्र जगहों में नहीं देख सकता। कलाम बोलता है तत्व का छाप एक ही है, वो और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानिएगा, यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार कीजिएगा, आप सचमुच तत्व का छाप पालेगा। चौथा, यीशु मसीह क्यों अहमियत रखता है? इंसान स्टैचू बनाकर, मूर्तियों को बनाकर, पवित्र स्थलों में जाकर, माथा पीठ में बैल से मारकर परमेश्वर को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में ईश्वर के लिए चाह है, प्यार है। और कलाम बताता है कि तत्व का छाप केवल प्रभु यीशु मसीह है। नंबर 1, यीशु मसीह सब कुछ का वारिस है। नंबर 2, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। नंबर 3, यीशु मसीह महिमा का प्रकाश है। महिमा में जो हमारे लिए जो रिजल्ट है वो यीशु मसीह ही ला सकता है। चौथा, वो तत्व का छाप है। पांचवा सुनिएगा, कलाम बोलता है सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताएगा। कलाम बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है अथवा वचन है जो हर चीज को संभालता है। अमेरिका को प्रेसिडेंट बुश नहीं संभालता है, इस धरती को संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आपकी जिंदगी को संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आपकी धन दौलत नहीं है। मुझे सुनिएगा, मैं समझा के दूंगा आपको। हम सब प्लेन में जर्नी किया हुआ है।
आप प्लेन में बैठेंगे तो जरूर ख्याल रखिएगा, आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 पंख है, पंख। उस प्लेन में बैठे हुए आपका लगेज का, उस प्लेन का सारा इक्विपमेंट का, सारे लोगों को संभालने वाला ये 2 पंख है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, ये दुनिया आज तक रुका है, आपका जिंदगी आज तक टिका है। आप मत सोचिएगा कि आपके स्मार्टनेस से सब संभल रहा नहीं। जिस तरह प्लेन की दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट में 2 पंख आप देखते हैं ना, ऐसा प्रभु यीशु मसीह पंख बनकर ये सारा सिस्टम को संभालता है। इसीलिए यीशु मसीह हमारा जिंदगी में अहमियत रखता है। 5 चीज में बोल चुका। 6वां चीज जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत है, कलाम बोलता है वह पापों को धोकर, वो पापों से हमें मोचित करता है, पापों को धो डालता है। वो पाप जो कोई नहीं मिटा सकता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो रात को उनको जब दूध वगैरह देते थे तो मैं ठीक करता था। रात में थका हुआ हम लोग वो बेडशीट को फोल्ड करके कॉर्नर पर डाल देते थे। वहां पे हमेशा प्रेयर मीटिंग वगैरह हुआ करता था, तो हमेशा उस बेडशीट में कुछ ना कुछ निशानी रहता है जो धोने से नहीं जाता है। लिंदा क्या करेगी, मेरा बीबी जान क्या करेगी कि वो मीटिंग क्या वाला उस बेडशीट को थोड़ा अपना बाथरूम में धोकर मुझे बोलेगा कि अच्छा ये बेडशीट आप ड्राई क्लीनिंग में दीजिए, क्योंकि वो जो दप्पा जो निशानी उस बेडशीट में जो हम धोकर नहीं जा सकता है, हमारे कर्म से नहीं जा सकता है, उसे ड्राई क्लीन में देखने से उनके ड्राई क्लीनिंग में वो दप्पा वो निशानी निकल जाता है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आप जितना भी कर्म कर लो, वो पाप का दप्पा जो आप और हम नहीं मिटा सकता है, उसे धो डालने के लिए 2015 साल पहले स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर यीशु मसीह मेरे मांस में मांस, मेरे रक्त में रक्त धारण कर इस दुनिया में आया। क्योंकि इंसान कर्म कर भी वो पाप के दब्बे को धो नहीं डाला, वो खुद आकर अपना खून कालवरी क्रूस पर बहाकर वो पाप के दब्बे को हमारे दिल से, हमारे अंदर आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। कितना ऋषि मुनि ने तपस्या कर भी मोचन नहीं पाया, माता मार कर भी पाप से मोचित नहीं हुआ। प्रभु जो ईश्वर है, जो इंसान को प्यार करता है, उसे देखा नहीं गया। वो खुद हमारे मांस और रक्त धारण कर इस दुनिया में आया, ताकि कोई कर्म मिटा नहीं डालने वाले उस पाप के दब्बे को अपने खून से, अपने कलंक रहित खून से हमेशा हमेशा के लिए धो डाले, ताकि हम पवित्र परमेश्वर तक पहुंच पाए। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पाप से आपको मोचित कर सकता है। आप समझता है मैं पापी हूं, मैं लायक नहीं हूं, मैं अपवित्र हूं, मेरा जगह प्रभु के आलय में नहीं है, मेरा जगह क्लब में बार में नहीं। आपको पवित्र बनाने के लिए 2015 साल पहले यीशु मसीह ने अपना खून का दरिया बहाया, ताकि आप भी पवित्र हो जाए और पवित्र परमेश्वर तक पहुंच पाए। 6वां चीज, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को धो डालता। 7वां, वहां लिखा है वो महामहिमा के दाहिने ओर बैठा है। मैं इस तरह बोलूंगा, महामहिमावन सिंहासन पर विराजमान है, एवरलास्टिंग थ्रोन। प्रभु हमेशा हमेशा के लिए कभी खत्म नहीं होने वाला उस सिंहासन पर बैठा है, और वो वारिस परमेश्वर बहुत जल्दी आएगा और इस दुनिया का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस दुनिया का संचालन करेगा। 7 चीज में आपको याद दिलाया प्रभु यीशु मसीह इंसान की जिंदगी में क्यों अहमियत रखता है, क्या वैल्यू है प्रभु यीशु मसीह का। पहला चीज, यीशु मसीह ही एकलौता वारिस है, मत भूलिएगा। मांगो मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो वारिस है, वो ही आपको दे सकता है, वो ही ऐसा जवाब बोल सकता है। दूसरा चीज, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। मुझे आज भी याद है जब मैं दुबई में था,
एक प्रिय ब्रदर, यंग ब्रदर, मैरिड नहीं है, एक दिन उसकी आंख के अंदर की लिक्विड ड्राई हो गया। इमीडिएटली केरला गया, इंडिया गया, वहां के हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट किया, लेकिन दुखित वापस लौटा। हमेशा वो अपने जेब में आई ड्रॉप्स को ड्रॉप्स रख के घूमता था, उसको बार बार डालना पड़ता था, लेकिन जब कभी भी वो सोता था सुबह आंख नहीं खोल सकता था, बहुत पेनफुल था। वो जवान बंदा जिंदगी में निराशा में पड़ गया। एक दिन रात को बहुत रोया, बहुत प्रार्थना किया और प्रभु जी से बोला कि प्रभु जी, अगर मुझे ये पूरा जिंदगी झेलना पड़ेगा, अगर प्रभु जो लिक्विड आपने मेरे आंख के अंदर पैदा किया, अगर वो आप दोबारा नहीं देना चाहता है तो मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दे, मैं ये नहीं झेल सकता है। वो दिल का प्रार्थना प्रभु तक पहुंचा। उस दिन रात को सो गया, दूसरा दिन सुबह वो जागा, अरे प्रभु ने मुझे फिर से जिंदगी दे दिया। आस्ते आस्ते आंख खोलने का कोशिश किया, लेकिन उस दिन उसकी आंख में दर्द नहीं आया। वो कूद कर उठा, प्रभु उस रात उसकी आंख के अंदर वो लिक्विड वापस दिया। ये स्टोरी नहीं है, ये ट्रू है। प्रभु यीशु मसीह ही सृष्टि करता है। आपकी जिंदगी में था, आज नहीं है, ऐसा कुछ चीज से अब निराश है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिदाता परमेश्वर है, वो सृष्टि कर सकता है। नंबर 3, वो महिमा का प्रकाश है। नंबर 4, वो तत्व का छाप है। नंबर 5, वो हर चीज को संभालता है। नंबर 6, वो आपकी पाप की धब्बे को धो डालता है। नंबर 7, वो महिमावन सिंहासन पर विराजमान, एकमात्र कभी नहीं खत्म होने वाला एवरलास्ट सिंहासन का वारिस है। बहुत जल्दी वो वापस आने वाला है। इस दुनिया का अधिक्रम, दुष्टक्रम इतना बढ़ गया है और महाराजाओं का राजा चुप नहीं बैठेगा। दावीद गोत्र का वो महाराजा बहुत जल्दी वापस आएगा इस दुनिया में राज्य करने के लिए। मैं अपना मैसेज यहां कंक्लूड करना चाहता है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेगा। प्रभु जी, आज रात आप ही एकलौता वारिस परमेश्वर है, आपके सामने माथा टेकता है। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आप महिमा का प्रकाश है, आप तत्व का छाप है, आप सब कुछ को संभालने वाला एकमात्र परमेश्वर है। आप हमारे पापों की दबाव को धो डालने वाला, हमारे लिए नित्य महाराजा बनकर आने वाला परमेश्वर है। रगा शदा लगा और शदा लगा प्रभु जी, इस प्रेरण के द्वारा आपकी समर्थ का हाथ बढ़ाइएगा ताकि हर इंसान आशीष पाए, हर बीमार को चंगा कीजिएगा। प्रभु जी, आप हमारी जिंदगी में इतना बहुमूल्य स्थान रखता है कि आपके बिना हमारा जिंदगी अधूरा है। आपको हम अपनी जिंदगी में स्वीकार करता है परमेश्वर। इस प्रेरण को आशीष दीजिएगा और भाई बहनों को अपने आशीष से भर दीजिएगा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। आमेन, आमेन। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने जो बहुत ही सुंदर वचन हमें सुनाया, जो उन्होंने इब्रानी की पुस्तक से हमें सुनाया, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष से। पासवान जी, मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी अभिषेक के साथ आपको इस्तेमाल करें। इस प्रेयर लाइन में और भी हम आपसे संदेशों को सुने और हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति का वो कारण होने पाए। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर जैन जोसेफ का मैं लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को मैं पूरी पूरी महिमा इस रात को मैं देती हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना आगे करेंगे। अब अगला जो मुझे एक सूचना मिली है उसके अनुसार मैं विषय को बोल रही हूँ। मैं सईद नाम का एक भाई है जो मुस्लिम परिवार से आता है, जवान भाई है जिसने मसीह को स्वीकार किया, और मसीह को स्वीकार करने की वजह से उसके परिवार जो है उसके खिलाफ हुए, उसके रिश्तेदार जो है उसके पीछे लगे हुए हैं।
क्यों ना हम इस भाई के लिए हम प्रार्थना करें ताकि इसको एक रहने के लिए एक जगह मिलने पाए और परमेश्वर के लोगों के साथ की एक संगति, एक मसीही संगति इस भाई को मिलने पाए, ताकि जो विश्वास जो इसने यीशु पर किया है, जो अपना जीवन इसने यीशु को दिया है, उसमें से वो मन न फिरने पाए, उसमें बने रहने पाए, उसका आशा न टूटने पाए, उसका विश्वास नहीं टूटने पाए, बल्कि उसके जीवन के कारण जो है उसका पूरा परिवार जो है मसीह की ओर आने पाए। क्यों ना हम इस भाई को याद करेंगे। इस भाई की अवस्था को हम समझ ही सकते हैं कि किस दौर से इस भाई की मानसिक अवस्था होगी, हम इसको भली बात समझ सकते हैं। तो क्यों ना हम इस भाई जिनका नाम शहीद है, जो केरला से है, और क्यों ना हम इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस भाई के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, इनके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि इस भाई को वो आज़ादी देने पाए, ताकि वो उसने अपनी इच्छा से, अपनी मन से जो है यीशु को स्वीकार किया, उसने अंगीकार किया है, और उसके विश्वास में जो ये परिवार वाले एक रोड़ा न डालने पाए, रुकावट नहीं डालने पाए। क्यों ना इस भाई और इनके समस्त परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से कोई भी एक जो है इस भाई और उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक चंगाई को इनको चाहिए, यदि वो बताए, और यदि मिशेल के स्वास्थ्य के बारे में भी यदि हमें थोड़ा अपडेट दे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम प्रार्थना करें। मैं विजी दीदी से अनुरोध करूंगी कि इस समय वो इन बातों को याद दिलाएं। सिस्टर सारा वर्गीस लास्ट वीक ने प्रार्थना किया था, उनको ब्रेन एन्यूरिज्म है, उनको कंटिन्यूस प्रार्थना के लिए पास्टर रवि आचार्य ने रिक्वेस्ट किया था। जोई जो है उनकी बिटिया है, उनके एक प्रोसीजर था, वो काफ़ी बेटर है करके हमें रिपोर्ट मिले, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। कंटिन्यू टू प्रे फॉर देम। सिस्टर स्टेला से सिस्टर उनकी बिटिया रोहिणी के लिए उन्हें प्रार्थना निवेदन की। उनको जो if I understand right, she was going through the gastric bypass surgery, so now she is not able to hold her food down, so she is going through some trouble, and Sister Stella ने बताया कि बाकी सब same है। Let's continue to uphold that family in the prayer, that brother Hanuk, उनको alcohol addiction से परमेश्वर deliverance दे, उनके बेटा हनुष को परमेश्वर सहायता करे। तो इन विषयों को हम फिर याद करके प्रार्थना करें। अभी एक ईमेल मिला है कि न्यूयॉर्क में एलिमेंट्री स्कूल में एक नियम आया है कि उनको सब होमवर्क को बैन कर दिया गया है। Kids cannot have homework, but they need to play. This kind of rules are coming out, so we need to continue to pray for this country. You know, ऐसे और अनदर ईमेल है, एक चैपलिन जो नेवी में थे, उन्हें नेवी से अभी निकाल रहे बिकॉज ही स्टैंडिंग फॉर हिज क्रिश्चियन फेथ, बिकॉज स्पेशली फॉर होमोसेक्सुअलिटी, प्री मैरिटल सेक्स, इसके लिए वो खड़े थे। तो अभी वो उनको मिलिट्री से एक्यूज कर रहे हैं और उनको उससे they are removing him from the, kicking him out of the Navy because of his Christian belief. So we need to continue to pray. Yeah, continue. आप बोलिए। ऐसे जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे एक दिन एक prayer request आ रहा है। हम और टूटे हुए दिलों से इन सब विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। कैलिफोर्निया में एक नियम आया है कि इवन फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग को दूर करे। They don't want the stripes and the stars in the flag, to ban that American flag. So let's continue to uphold these matters in the prayer. चलिए हम लोग जितने भी जो विषय बोले गए हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं एक और बार आपको विषय याद दिलाऊंगी और उसके बाद आप में से कोई भी एक इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जो है सारा वर्गीस, उनकी पुण्यतिथि की एक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनका सिचुएशन जो ब्रेन हैमरेज हुआ है, पुण्यतिथि की एक चंगाई उनको मिलने पाए, और उनकी बेटी जो है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे।
साथ साथ हम जो हवाई से जो स्टेला बहन है उनकी बेटी रोहिणी के लिए प्रार्थना करेंगे, जो वो एक सर्जरी से होकर गुजरी है। उनको जो है जो भोजन जो है पच नहीं रहा है ऐसा बोला गया है। और उनके पति के लिए, बेटे के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। न्यूयॉर्क स्कूल में जो जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है गृह कार्य, होमवर्क जो है नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ऐसा एक नियम को वो लेके आ रहे हैं। और जो एक चैपलिन है जिसके क्रिश्चियन फेथ जिन्होंने रखा है, और जो क्रिश्चियन फेथ होने के जाते जो उसके खिलाफ जितनी भी बातें उठती है तो लोग उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, फेसबुक में कमेंट्स डालते हैं, और उस कमेंट की वजह से उन्हें उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो कैलिफोर्निया स्टेट है, जो राज्य, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ पर जिस देश का वो राज्य है उसी देश का झंडा वहाँ फहराने को नहीं दिया जा रहा है, उसमें रोक लगाने का प्रयत्न वो कर रहे हैं। ये सारी बातें जो दिखाता है कि हमारा परमेश्वर का आगमन कितना निकट है। क्यों ना हम इन सारी विषयों के लिए याद करेंगे। जितने विषय आपको याद आ रहे हैं आप इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि जो है लोग छुड़ाए जाने पाए और परमेश्वर को पूरी महिमा मिलने पाए। आप में से कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकता है इस समय। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, इस रात के समय, इतना समय तक प्रभु जी हमको तेरे सन्निधि में a way of salvation, that people will come to repentance through this. Hallelujah. That this ministry will be blessing to many and will be deliverance for many, and God's name to be glorified through this. Hallelujah. And God's work to be revealed. And thank you again, everybody. God bless us all. Thank you, Sister Dina. Thank you, Pastor Jane. And thank you, Brother Sam. God bless us all. Thank you, all the Hindi Prayer Line partners. We'll meet again. ईश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहते हैं। हम आशा करते हैं इस गाने से आप सबको आशीष मिले। हमें अपने प्रार्थना में जरूर बनाए रखें। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। इधर आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। इधर आसमां मेरा रोम रोम है तेरा लिए, तू मेरा चल रहा है मुझको क्या घटी। तूने जो कुछ कमाया यहाँ वो कहाँ तुझे चुकाया गया। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। ये मेरा दिल मेरी जान मेरा तन मेरा मन मेरे यीशु की स्तुति करे। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां तू दया की एक मिसाल है प्रभु, कम से कम मैं तेरा साया बन सकूं। तू प्यार और क्षमा का सागर प्रभु, मैं तेरे सागर की बूंद बन सकूं। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हर पल प्रभु। ये है मेरी दुआ, ये है मेरी आरज़ू, ये मेरी कामना है हर पल प्रभु। ये धरा आसमां सब है तेरे गवाह, ऐ मसीह अनोखी तेरी दास्तां। ये धरा आसमां सोचो कितना प्यार करता है हमें, सोचो कितना प्यार करता है हमें। अपने होठों से वो कुछ न बोलेगा, तुमको देख कर मुस्कुराएगा। अपनी बाहें फैला कर क्रूस पे जान उसने भी और कहा मुझको इतना प्यार है।
अपनी बाहें फैला कर खुद